हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 1 मार्क के वो कराऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस कराऊंगी और 30 के 30 क्वेश्चंस ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस कोई ना कोई सीबीएसई में आया हुआ है, कोई आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है, कोई लास्ट ईयर के पेपर में है। तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दीजिए। तो चलिए अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो जरूरी है ना। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, एवरी रैशनल नंबर इज डैश नंबर। हर एक रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो वर्कशीट भी आपको सारी रिवाइज करनी है अच्छे से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर डैश रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इनफाइनाइट रैशनल नंबर। आप दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप पे है यहाँ पर, 1/√2 इज एन डैश नंबर। तो 1/√2 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो √2 है ये मेरा इरेशनल है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। वैसे तो आप देखा जाए तो ये P/Q की फॉर्म में है, रैशनल होना चाहिए, लेकिन √2 मेरा इरेशनल होता है, इसलिए यहाँ पर हम इरेशनल नंबर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आप पे, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज डैश नंबर। कह रहा है अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को प्लस करें तो क्या आएगा, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर? तो देखो अगर आप √3 को √3 में प्लस करोगे, यहां लिखते हैं इसको, तो कितना आएगा 2√3। तो 2√3 भी तो मेरा इरेशनल ही है, रैशनल थोड़ी है ना। तो ये आ गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2 + 2√3 और 2 - √3 इज डैश नंबर। तो देखो इसमें लगेगी आइडेंटिटी, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे। रूट को देखते ही आप इरेशनल नहीं कह सकते हो। ठीक है, कई बच्चे रूट देखते हैं और इरेशनल कर देते हैं। तो चलो जल्दी से आप इसे सॉल्व करो। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a + b और a - b। तो a² - b²। याद है ना आप लोगों को, ये वाली एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वर्कशीट भी थी अलग से, तो वर्कशीट भी साथ साथ कीजिएगा रिवाइज, ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो a² तो मतलब 2 का स्क्वायर और b² मतलब √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बताओ कि 1 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? 1 तो रैशनल है, तो देखो इसका आंसर रैशनल आया। तो अगर आप डायरेक्ट रूट देख के ही सोचो इरेशनल है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन है आप पे, पाई इज एन डैश नंबर। पाई कौन सा नंबर होता है? पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, हमेशा। ये चीज आप याद रखिएगा कि पाई कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 5 की पावर 6x और 125 की पावर 2, देन x इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो देखो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। 5 की पावर 6x तो मैंने ऐसे लिखा है। अब मैंने बताया क्या किया, इस 125 को मैं ये लिख सकती हूँ ना 5 × 5 × 5, मतलब 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ ना मैं इसको, वही मैंने यहाँ पर लिख दी। और ये वाला 2 मेरे पास ऐसी है। अब आपको पता है जब भी पार के ऊपर पार होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। अब देखो यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ भी बेस 5 है, मैंने दोनों को कट कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ कट करके दिखाया है, ये यहाँ पर लिखा है, ये रहा। आपको ये बेस कट नहीं करने हैं, ऐसे ही छोड़ देने हैं, बस नीचे आप क्या करोगे, पार उतार लोगे, बेस हटा दोगे। तो पेपर में आप ये कट करके ऐसे मत दिखाना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कट करके दिखाया है। ठीक है, अब तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 6/6 कट किया 1 आ गया, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर आपसे 8th में कह रहा है इज √98/√2 इज रैशनल नंबर और नॉट। कह रहा है बताओ √98/√2 रैशनल नंबर है या नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, अगर P/Q की फॉर्म में आंसर आया और होल नंबर हुआ तो रैशनल नंबर है, नहीं तो इरेशनल है। देखो यहाँ पर दोनों पे अलग अलग रूट था, मैंने दोनों पे एक साथ रूट लगा दिया, लगा सकते हैं ना। अब मैंने इस 2 से 98 को कट किया तो 49 आया रूट के अंदर। अब 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 7 ही निकलेगा बाहर, तो
और 7 तो मेरा रैशनल नंबर होता है, तो सो इट इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। 9th में आपसे कह रहे हैं राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जब भी वो नंबर जब तक एक टेबल से कट हो रहे हैं ना, आप कट करते रहो। इसका दूसरा नाम लोएस्ट फॉर्म भी होता है, कई बार ये लोएस्ट फॉर्म के नाम से भी आ जाता है। तो मैंने यहाँ देखा 177 और 413 जो है दोनों ही 59 की टेबल में आते हैं, तो मैंने दोनों को 59 से डिवाइड किया और 3/7 मेरा आंसर आ गया। अब ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। अब पता कैसे चला मुझे कि ये 59 की टेबल में आते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया पता है, लॉन्ग डिवीजन कर दिया, HCF निकाल दिया। HCF निकालना तो आप सबको आता है, तो मैंने HCF निकाल दिया। जो HCF आया उसी से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा HCF 49 आया था, तो मैंने यहाँ पर 49 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द डेसिमल नंबर विच रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 7/8। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 7/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। तो 7/8 है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना वही बाहर आता है, और न्यूमरेटर वाला नंबर हमेशा अंदर लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप लिखूं तो 8 की टेबल में 7 तो नहीं आता, मैंने पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लिया है। अब 8 की टेबल में 70 से छोटा 84, फिर 6 बचा माइनस करके, फिर नहीं आता 6, तो एक बार पॉइंट लगा लिए तो हम 0 ले सकते हैं एक स्टेप में एक बार। तो ऐसे ही मैंने 0 लेके किया तो मेरा ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा, तो मेरा डेसिमल फॉर्म आ गया 0.875। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -1/3। आपको क्या करना है, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर और लिखने हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो नंबर लाइन अगर हम देखें 0, -1 और -2, तो वैसे देखें तो -2 और -1 के बीच में नंबर नहीं मिल पा रहे, है ना। हम क्या करते हैं, इनके बेस थोड़े से चेंज कर लेते हैं। तो दोनों में ही नीचे 3 है, तो मैंने क्या किया, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में भी करोगे। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 से कर दिया और यहाँ भी 4 से कर दिया। ठीक है ना। तो 4 को -1 से किया तो -4, 3 को 4 से किया तो 12 आ गया, 2 को 4 से किया तो -2 को 4 से किया तो -8 और 3 को 4 से किया तो 12 आ गया। अब बेस तो सेम है 12 और 12, तो देखो -4 और -8 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, -5, -6, -7। तो वो 3 रैशनल नंबर जो थे वो मैंने तीनों के तीनों यहाँ पर लिख दिए और मुझे 3 ही बताने थे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। फिर वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 4 और 5 लिखा है। कोई बात नहीं, इसके 4 और 5 के बीच में ढूंढने हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं और ऐसे जिससे बेस सेम हो। तो मैंने दोनों जगह ना 5/5 और 5/5 से इंटू कर दिया, तो 4 5 जो 20 और ये 5 ऐसे आ गया। देखो जरूरी नहीं है आपको 5 से इंटू करना है, आप 6 से, 7 से, 4 से, किसी से भी इंटू कर सकते हो, पर इंटू करने के बाद जो आंसर है ना उनके बीच में एटलीस्ट 2 रैशनल नंबर होने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे 2 रैशनल नंबर ही वो बोल रहे हैं निकालने को। ठीक है ना। तो जब मैंने 5 से यहाँ पर देखो इंटू किया तो मेरा यहाँ पर 20/5 आया, यहाँ 25/5 आया। तो इनके बीच के रैशनल नंबर मेरे को 2 लिखने हैं, 21/5 और 22/5 मैंने लिख दिया। वैसे तो 23 और 24 भी है, पर मुझे क्वेश्चन में 2 बोले गए थे तो मैंने यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो कह रहा है 2√3 + √3 इज इक्वल टू, तो इन्हें प्लस करना है। तो रूट वाले नंबर एक जैसे होते हैं तभी प्लस होते हैं, यहाँ पर एक जैसे हैं तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकती हूँ मैं। तो 2 में 1 प्लस किया तो 3 और ये √3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो वही चीज मैंने आपके सॉल्यूशन में ये करके दिखा दी आपको। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। √10 को √15 से इंटू करना है। तो देखो अलग अलग रूट है ना, एक बार पहले एक ही रूट में 10 और 15 लिख देते हैं। अब 10 के फैक्टर्स लिखे 2 × 5 और 15 के फैक्टर लिखे 3 × 5। अब देखो इस वाले 5 का और इस वाले 5 का 2 5 है रूट में, तो ये तो बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा रूट में, एक 2 और एक 3, तो √6 है।
तो इसका मतलब 5√6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ, आपको ये पूरा दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसा करो, पहले ना आप इनके रूट निकाल लो सबके। ठीक है, कैसे? देखो मैंने 32 के रूट निकाल लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ऐसे निकाला है 216 जैसे करके। ठीक है, ऐसे 48 के रूट यहाँ निकाल दिए, 8 के रूट नीचे निकाल दिए और 12 के रूट यहाँ निकाल दिए। अब आपको पता है जब रूट में पेयर होता है तभी बाहर आता है, तो ध्यान से देखो इन दोनों का एक पेयर है, इन दोनों का एक पेयर है, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 इंटू 2, तो वो बन गया 4। ब्रैकेट रूट में सिर्फ एक 2 रह गया, वो यहाँ लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ऐसे अगर आप इस वाले रूट में देखो तो एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो 2 बार 2 बाहर जाएगा मतलब 4 बाहर जाएगा, अब रूट के अंदर 3 रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें नीचे वाले में देखें यहाँ पर, तो इन दोनों 2 का एक ही 2 बाहर जाएगा और अंदर रूट में एक 2 रह जाएगा। इन दोनों 2 का एक 2 यहाँ पर आ गया और रूट के अंदर 3 रह गया। ठीक है, अब देखो मैंने पता है यहाँ पर क्या किया, इसमें कुछ चीजें कॉमन ले ली, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। 4 और 4 था तो मैंने दोनों से यहाँ कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, √2 प्लस √3। यहाँ पर 2 और 2 था, कॉमन ले लिया 2, अंदर क्या बचा, √2 प्लस √3। 2 से 4 को कट किया तो 2 आ गया। ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है तो ये दोनों कट हो गए, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। देखने में लग रहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा होगा, कैसे होगा, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपके पहले एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखो अगर आप यहाँ देखो इस रूट के अंदर तो p लिखा है, यहाँ a की पावर n इंटू a की पावर m है, तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो बस वही मैंने ऐड कर दिया है और रूट के अंदर जो p लिखा था वो ऐसे ही लिखा है, तो यही इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिंप्लीफाई करो। तो देखो 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5 है, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, b मेरे पास √5 है तो √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5 आ गया। 25 में से 5 माइनस किया तो 20, तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना आ गया, मेरे पास 20 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है राइट द इक्विवेलेंट ऑफ, ये किसके इक्विवेलेंट मतलब किसके इक्वल है वो बताना है। तो एक तरीके से ना आपको सिंप्लीफाई ही करना है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है बस। ठीक है, तो देखो अलग अलग रूट में है तो मैंने इनके अलग अलग यहाँ फैक्टर निकाल लिए, 12 के और 8 के। आप चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला था, पर मैंने आपको दोनों तरीके से बताना है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में एक साथ बता दिया, अब इसमें मैं अलग अलग बता रही हूँ। ठीक है, इन दोनों 2 का मैंने एक 2 बाहर निकाल दिया तो रूट के अंदर 3 रह गया। इन दोनों 2 का मैंने एक 2 रूट से बाहर निकाल दिया, एक रूट के अंदर रह गया। अब देखो 2 को 2 से इंटू किया तो 4 आ गया, √3 को √2 से किया तो √6 आ गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रूट वाले नंबर रूट से इंटू होते हैं और जो बिना रूट के नंबर होते हैं वो बिना रूट के इंटू होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये डिवाइड में है तो मैंने यहाँ अपॉन में लिख दिया इसको। ठीक है, अब मैंने √28 के फैक्टर्स अंदर लिख दिए, 7 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों 2 का एक 2 मैंने बाहर निकाल लिए, रूट में मेरे पास 7 रह गया और नीचे भी रूट में 7 था तो √7 से √7 कट गया, तो 4 2 जा 8/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो सारे ही 1 मार्क के क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या 20 देखते हैं। राइट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ, ये किसके इक्वल है वो बताना है। तो देखो a प्लस बी अभी हम ऊपर करके आए हैं ये, और a माइनस बी बन रहा है ये, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a की जगह तो यहाँ a ही दे रखा है पर b की जगह यहाँ √b दे रखा है, तो √b का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, a स्क्वायर ऐसी है, अब √b का स्क्वायर करूंगी तो 2 बार √b को इंटू करूंगी तो b आ जाएगा। अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटा देना आप। ठीक है, तो b आपका आंसर आ गया, तो आपका आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको आपको, सब चीज प्लस में है तो ऐसा करते हैं इन सबके ना फैक्टर लिख देते हैं।
तो देखो 72 को मैं लिख सकती हूँ 36 इंटू 2, रूट के अंदर ही लिखा है। 800 को लिख सकती हूँ 400 इंटू 2 और 18 को लिख सकती हूँ 9 इंटू 2। देखो मैंने ये सब इसलिए लिखे है 2 के फॉर्म में, क्योंकि देखो अब 36 का स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 36 को रूट से बाहर निकाल दिया तो 6 आ गया और रूट के अंदर 2 रह गया। उसी तरीके से 400 को रूट से बाहर निकाला तो 20 आ गया और रूट 2 अंदर ही रह गया। उसी तरीके से 9 को रूट से बाहर निकाला तो 3 आ गया और रूट 2 अंदर ही रह गया। ये एक शॉर्टकट तरीका है। अगर आप 72 के पूरे ऐसे करके फैक्टर निकालते तो बहुत लेंदी मेथड हो जाता और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आपको ये शॉर्ट में ही करना है। ठीक है, अब देखो सब जगह अगर मैं इसको हटा दूं फिलहाल यहां से, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, तो 6 में 20 प्लस किया तो 26, 26 में से 3 माइनस किया तो 23 और ये रूट 2 ऐसी है और यही मेरा आंसर है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब भी पार यहाँ माइनस में हो ना, कभी भी, तो आप उसको प्लस कर दो। कैसे? इस बेस को पलट के, रेसिप्रोकल करके। तो वही मैंने किया, 5/2 कर दिया और मैं अपनी पार को पॉजिटिव कर दिया। बस अब तो आगे आपको आता ही है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहां भी पार माइनस में, यहां भी पार माइनस में, ऐसा करते हैं पहले रेसिप्रोकल करके पार को प्लस कर लेते हैं। तो वही चीज मैंने कर दी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो यहां पर अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, आप इसको नहीं हटाओगे, सिर्फ पार का माइनस हटता है, ये वाला। तो देखो ये मेरा माइनस यहाँ पर ऐसे ही लगा हुआ है, कई बच्चे इसको भी हटा देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 8/3 माइनस 8/3 का क्यूब आ गया, ये 9/4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। अब मैंने -8 को 3 बार लिख दिया और 9 को 2 बार लिख दिया। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 3 को 3 बार लिख दिया, 4 को 2 बार। जो जिससे कट हो रहा था मैंने सबको कट कर दिया और अपना आंसर निकाल दिया। तो मेरा आंसर माइनस का 96 आ गया। कट आप किसी को भी किसी से कर सकते हो अगर वो उससे कट हो रहा हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी पार के ऊपर पार होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में मिले हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वर्कशीट्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। आधे से ज्यादा कंसेप्ट तो आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। और वर्कशीट में ही कई जगह पर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब ऐसे मेंशन नहीं किया कि ये 1 मार्क का है, लेकिन उसमें से ही बने हुए हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पार के ऊपर पार है तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो आप पार माइनस में है तो मैंने इसको पलट दिया तो पार प्लस में हो गई, पर ये वाला माइनस मेरा अभी भी है। ठीक है, अब -3 को यहाँ पर मैंने 6 टाइम्स लिख दिया और 4 को मैंने यहाँ पर 6 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो मेरा प्लस में आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फिर से यहाँ पर पार माइनस में, तो अब आप -3 को रेसिप्रोकल कर दो तो -1/3 हो जाएगा। क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ ना। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/3 आएगा। बस अब इसे आप 4 बार लिख दो, -1/3 -1/3 -1/3 -1/3। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इंटू किया 3 को 4 टाइम्स तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें कह रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है, पर आप देखो यहाँ पर सबकी पार माइनस में। पहली बात तो सबको पलट देते हैं ताकि पार प्लस में हो जाए। 1/2 को रेसिप्रोकल किया तो 2 ही आएगा, उसकी पार 2 हो गई। 2/3 को रेसिप्रोकल किया तो 3/2 आ गया और उसकी पार 2 हो गई। 3/4 को रेसिप्रोकल किया तो 4/3 हो गया और पार प्लस की हो गई। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं किया है, इन तीनों के यहाँ पर मैंने बेस सेम कर लिए एलसीएम लेके और अपना आंसर निकाल दिया। तो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हो ज्यादातर आते ही आते हैं, तो आपको ये सारे रूल्स जो एक्सपोनेंट के होते हैं, लॉज, वो याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो आपको ये दे रखा है इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा आपके पास एक्स। ठीक है ना। देखो
यहाँ पर भी 7/12 है, यहाँ पर भी 7/12 है, दोनों के बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स जो होते हैं ये वाली और ये वाली जो पार्ट्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो वही चीज मैंने कर दी यहाँ पर ऐड। अब आप पार को माइनस देखते ही रेसिप्रोकल मत कर देना, एक बार बाद वाला नंबर भी चेक करना, क्या बिना रेसिप्रोकल करे आंसर निकल पाएगा, ठीक है। और ये तो 7/12 की पावर 5 था ही था। अब दोनों के बेस सेम है, तो देखो अब मैंने यहाँ कट नहीं किए बेस, पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको कट करके दिखाए थे और बता भी दिया था कि बेस हम ऐसे कट करके दिखाते नहीं है, सीधा जो ये पार होती है ना ये नीचे उतर जाती है, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, ये माइनस का 4 था इधर जाके प्लस का हो गया और यहाँ पर सॉल्व किया तो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई और मुझे एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए। कह रहे इफ 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो डिवाइडेड बाय 7 था, इसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ठीक है। अब ये 7 यहाँ डिवाइड का है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये 10 यहाँ प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो गया। यहाँ तक के स्टेप्स आपके सारे क्लियर हो गए, ठीक है। तो 32 आ गया। अब 32 को मैंने क्या किया, 2 की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 2 था, ताकि ये बेस से बेस कट जाए। तो 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 को 5 टाइम्स जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 32 ही आएगा, ठीक है ना। अब इस 2 से ये 2 कट हो गया, पर कट करके नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि बस ये पार जो है ना इनको नीचे उतार लेते हैं, कट करके नहीं दिखाते। अब ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो गया, ये कुछ नहीं है, इसे काट देना। इसको इधर ले गए तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और मुझे x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आपके पास पार तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने वर्कशीट में किया है, जब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की एक्सपोनेंट वाली वर्कशीट आ रही थी। तो जब बेस अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और पार को एक ही बार लिख देते हैं। तो 7 8 जा 56, 56 की पार 10 आपका आंसर आ गया। इसको आगे खोलेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ वैल्यू बतानी थी, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। द वैल्यू ऑफ a की पार माइनस आर इज, देखो माइनस आर है, जब भी पार माइनस होती है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो वो हो गई 1/a की पार r, तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में 1 मार्क के, बिल्कुल है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रिपेयर नहीं करने, पर आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन या तो आपके CBSE में आए हुए हैं, कुछ सैंपल पेपर के हैं, कुछ NCERT एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है। चलिए अब जो चैप्टर नंबर 2 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।